हमने वेलोसिटी के बारे में समझ लिया था, अब हमने समझना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन है इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक तो ना जब तक दिमाग नहीं काम करता ना आपका, तब तक आगे नहीं चलना। वेलोसिटी बढ़ना टाइम के अकॉर्डिंग। पहले आप आराम से बाइक की स्पीड की आपने 10, आवाज से ही एक्सेलरेशन समझ आती है, ये एक्सेलरेशन है। अभी वो आ जाएगी बाहर से। तो ये बाइक पे पागलों की तरह लड़के ऐसे करते हैं ना, वो एक्चुअली एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। हमें ये वर्ड जो है ना कार में सुनने को मिलता है कि एक्सेलरेटर दबाओ। तो एक्सेलरेटर दबाओ का मतलब ही यही है कि वेलोसिटी इंक्रीज करो। जब भी हमने वेलोसिटी डिक्रीज करनी है तो रिटार्डेशन करनी है। तो एक्सेलरेशन जब नेगेटिव में हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि रिटार्डेशन है, कि हम नीचे आ रहे हैं। तो हम अपनी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। मैं जा रहा था 80 की स्पीड पे, मुझे पता लगा लाइट है, तो धीरे धीरे मैंने कम करनी स्पीड स्टार्ट कर दी, अपनी वेलोसिटी धीरे 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 कम कर दी। तो धीरे धीरे वो आ रहा है नीचे, तो हमारी वो वेलोसिटी जो है धीरे धीरे कम हो रही है, तो वो भी एक एक्सेलरेशन है, लेकिन वो माइनस में आ रही है। हम उसकी वेलोसिटी को लगातार कम हो कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर देखोगे तो इसको सिंपल सी बात कहें तो ये क्या है, हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग, कितनी जल्दी वेलोसिटी चेंज हो रही है, चाहे बढ़ रही है चाहे कम हो रही है। अब सिंस वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास अलग अलग तरह के टर्म्स आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसको कैसे समझें? अगर आप समझना चाहते हो इसको, तो आपको हमेशा ही कहता रहूंगा कि जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा कुछ भी। तो आपने क्या करना है, इस तरह से एक ग्राफ बनाना ही बनाना है जिसमें हमें ये चीजें समझ आ सके। हमने क्या कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए, तो मैं कहता हूं कि मैं जब स्टार्ट किया टाइम t 0 था तो वेलोसिटी मेरी 0 थी। मैंने स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी नहीं थी, 0 पे बाइक खुद खड़ी हुई थी। अब जैसे ही मैंने टाइम 1 पे किया तो मैंने अपनी वेलोसिटी देखी, तो मैंने बढ़ा दी और 10 मीटर पर सेकंड की कर दी। और टाइम t2 पे देखा तो वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड हो गई। और मैंने टाइम 3 पे देखा तो ये वेलोसिटी जो है 30 मीटर पर सेकंड हो गई। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यूज यहां पे ऐड अप करता हूं तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से है। पहले सेकंड में अगर मैं देखूं तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, तो ये पॉइंट बन जाएगा। जैसे ही 2 पे गया तो मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड की थी, तो मेरे पास यहाँ पे 2 पे गया तो ये पॉइंट बन गया। 30 मीटर पर सेकंड की थी तो मेरे पास यहाँ 3 पे आया तो ये वाला पॉइंट बन गया। तो आप इन तीनों को मिला के देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको एक चीज साफ साफ समझ आ रही है कि जितना हमारे पास ये चेंज हो रहा है, जितना हमारे पास ये यहाँ पे चेंज आ रहा है, उतना ही चेंज यहाँ पे भी आ रहा है। दोनों चेंज बराबर है, दोनों चेंज बराबर हो उसी को हम यूनिफॉर्म बोल देते हैं। अब यूनी का जब तक आपको मतलब नहीं पता आगे मत चलना। यूनी का मतलब ही होता है कि एक, यूनी का मतलब ही होता है एक, फॉर्म मतलब शेप। अब दिक्कत हमारी यहां बैठ जाती है, हम यूनिफॉर्म को बोलते हैं कि जो स्कूल में पहनते हैं। हमारी गलती यहां आ जाती है, हम कहते हैं मम्मी मेरी यूनिफॉर्म दे दो। यूनिफॉर्म नहीं दो, यूनिफॉर्म ड्रेस दे दो। आपने यूनिफॉर्म नहीं कहना कभी भी, यूनिफॉर्म दे दो, यूनिफॉर्म ड्रेस दे दो। एक जैसे शेप, एक जैसा कलर हो, जहां पे एक जैसा लगने के लिए ड्रेस बनाई गई है, उसको यूनिफॉर्म ड्रेस कहते हैं, ना कि यूनिफॉर्म कहते हैं। हमारी दिक्कत यहीं की सारी रुक जाती है। हमने बातों को, वर्ड्स को हमने एक चीज बना के रख दिया। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी फेविकोल की। फेविकोल नाम है कंपनी का, फेविकोल नहीं है, वो एडहेसिव है। यही हम बात करें अगर कोलगेट दे दो जी, कोलगेट नहीं है, वो टूथपेस्ट है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कोल को क्या कहेंगे? जैसे हम फेविकोल लेंगे तो एडहेसिव, लेकिन प्रॉब्लम है उसको नहीं समझ आएगा। जिसको पूछोगे कि एडहेसिव दे दो, वो क्या दे दो,
एडहेसिव, वो चिपकाने वाला, अरे फेविकोल की सीधा कहना फेविकोल कौन सा दूं, वो विजय कोल दे दो। क्या चाहते हो यार, आपको पता ही नहीं है। adhesive। तो हम इतनी सारी चीजों को हम इवन मैं कहूं सिलेंडर, आपके दिमाग में साथ के साथ लाल कलर का गैस सिलेंडर आ जाएगा। मैंने कब कहा गैस का सिलेंडर, मैंने कब कहा कि एलपीजी गैस सिलेंडर, मैंने बोला सिलेंडर। तो सिलेंडर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी दिक्कत है कि हमने नाम को, वर्ड्स को चीजें बना रखा है, और वही हम फंस रहे हैं सारे के सारे इंडियंस, और हमारी दिक्कत यहां आती है। अब यूनिफॉर्म, अगर मैं कहूं यहां पे देखो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, यहां पे 50 है मीटर पर सेकंड, यहां पे 60 है मीटर पर सेकंड, इसी तरह से। अगर मैं कहूं ये मेरे पास 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से था, तो इसी तरह से वेलोसिटी बढ़ रही थी। ये ए के लिए मैंने एक कोई ए ऑब्जेक्ट था उसके लिए, बी ऑब्जेक्ट के लिए मैंने देखा तो T1 पे जब देखा तो उसकी वेलोसिटी जो थी मान लीजिए वो 15 मीटर पर सेकंड थी, और जब टाइम T2 पे देखा तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी जो थी वो 30 मीटर पर सेकंड थी। अगर मेरे पास टाइम 3 पे देखूं तो वेलोसिटी जो है वो मान लीजिए 45 मीटर पर सेकंड है। तो मैं अगर देखूं तो टाइम 1 पे तो कितनी है 15, तो मैं 15, 10 और ये 20 के बीच में कहीं पे लगा सकता हूं, तो इन दोनों को मिलाता हूं तो यहां पे पॉइंट बनता है मेरा, तो ये मेरा 15 है तो यहां पे पॉइंट बन जाएगा। 2 पे देखूं तो 30 है तो ये पॉइंट आ गया, और 3 पे देखो तो कितना है मेरा 45 यहां पे आ जाएगा। तो मैं इसको एक बार दोनों को मिलाने के लिए ऐसे करता हूं, 3 यहां और 45 यहां पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। और जैसे ही मैंने इनको मिला के देखा तो मेरे पास यहां पे देखने को मिला कि स्लोप चेंज हो चुका है। Yes, sir. स्लोप इस तरफ आ गया, Speed। हमारे पास एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। यहां पे एक्सेलरेशन कितनी थी, आप कोई आइडिया बता सकते हो कि यहां पे एक्सेलरेशन कितनी थी, एक्सेलरेशन कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, शाबाश। कि एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड की। तो हर सेकंड में यहां पे एक्सेलरेशन ए की जब मैं कहूं कि एक्सेलरेशन कितनी थी तो 10 मीटर पर सेकंड थी। जब ऐसे लिखते हो ना तब सही समझ आता है। सबसे बड़ी गलती है बुक की कि वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहा है, वही बच्चे फंस जाते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनती नहीं बात, मीटर पर सेकंड बन रही है बात, कि एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और यहां पे एक्सेलरेशन देखूं तो कितनी है बी की एक्सेलरेशन कितनी होगी 15 मीटर पर सेकंड, ये है उसकी एक्सेलरेशन। अब अगर देखूं तो इस पे लिखूं मैं अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इस पे लिखूं तो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो साफ साफ दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। तो एक्सेलरेशन जैसे जैसे ऊपर की ओर कर्व बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, कर्व इधर की ओर आ रही है, शिफ्ट हो रही है कर्व। आप चाहे करके देख लो एक बार। एक्सेलरेशन जो है, मैं अगर कहता हूं कि एक्सेलरेशन जो है सी की, किसी की सी की है, वो है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, हर एक सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो मेरे पास यहां पे अगर देखूं तो पहले सेकंड में कितनी 5, तो मैं यहां पे कहीं पॉइंट लगा देता हूं। दूसरे सेकंड में कितनी हो जाएगी 10, तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा। तीसरे सेकंड में हमारी 15 का आ जाएगा यहां पे पॉइंट। चौथे पे आ जाएगा हमारा ये पॉइंट, यहां पे आ जाएगा। चौथे पे आ जाएगा 20, तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा। तो आप साफ देख सकते हो अब जो कर्व जो है वो हमारी इंक्लाइन इस तरफ हो गई है। अब मेरे पास यहां पे है तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा समझ आता है। जितना आप नीचे आते जाओगे उतनी एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। अगर मैं कह दूं एक्सेलरेशन जीरो, तो हमारे पास वेलोसिटी वाली लाइन यहां पे आ जाएगी। सही, जितनी वेलोसिटी होगी वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारी। हम कहेंगे मान लो मैंने कह दिया कि मेरी स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड है। शाबाश, अरे मेरे भाई, शुक्रिया आपका।
आप आए मेरे पास, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरी स्टार्टिंग की वेलोसिटी जो थी वो थी 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो उसके बाद बढ़ी नहीं। जैसे कि बुजुर्ग लोग है ना, गाड़ी चलाते बड़े, आप बैठोगे नींद आ जाएगी कि यार कुछ पापा थोड़ा सा तो, पापा कि थोड़ी सी तो बढ़ा लो, नहीं चुप चुप, आवाज भी नहीं बदलेगी, उसको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, यहां से गाड़ियां शू शू जाने दो अपने। राम राम जी के भगत हैं, आराम से शब्द चल रहे हैं चुपचाप, उनको कोई मतलब नहीं, दुनिया आए जाए। वो क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की है, टाइम 1 पे देखा तो भी 20 ही है, टाइम 2 पे देखा तो भी 20 ही है, 3 पे देखा तो भी 20 ही है। तो हमें ये पता लगा कि यहां पे जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, ऐसे पैरेलल। आप सिर्फ एक इतनी सी बात समझ लो कि जब हमारी ये पैरेलल बन गई है तो इसका मतलब है कि स्लोप 0 हो गया। स्लोप क्या हो गया? 0। हम ये ना इवन जिम में भी करते होते लोग सारे, क्या करते हैं जब एक्सरसाइज करनी है इजी तो उसमें स्लोप जो बिल्कुल 0, तो भागते हैं उस पे, ट्रेडमिल पे भागते हैं। जब वो लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा मुझे चैलेंज चाहिए तो वहां पे इंक्लाइन कर लेते हैं, स्लोप ले लेते हैं, हल्का सा स्लोप लेते हैं, तब जान लगती है ऊपर चढ़ने में। तो वहां पे क्या है, स्लोप जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वहां पे जान लगती है। तो यहां पे क्या है, स्लोप 0 है, तो साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन यहां पे नहीं है। हमने वेलोसिटी कांस्टेंट रखी है और एक्सेलरेशन यहां पे 0 है। तो आपका जैसे जैसे देखो 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वैसे 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 हमारे इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है। तो आगे से इस चीज को समझना, प्लीज इसको लिखो, बोले इस डायग्राम को बना लो। यस ये कलर मैं अलग अलग कर देता हूं सर, हम पे तो एक ही कर बेटा, लाओ ना कॉपी पेन लाओ अलग अलग। कोई मजाक उड़ाता है उड़ाता रहे, तू तो ऐसा है, तू तो, हाँ बेटा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, तू पागल है, हाँ ठीक है भाई, कोई कुछ मर्जी कहता रहे, आप अपनी तरीके से चलो, अपनी जिंदगी की ओर देखो बस। ये चीज समझ आ गई? यस अब देखो इसका फायदा क्या है। तो आगे से हम कभी भी कहेंगे तो हम कहेंगे कि स्लोप ऑफ वीटी डायग्राम, मतलब तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम गिव्स यू एक्सेलरेशन, गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो हमें ये एक्सेलरेशन दे देता है, एक्सेलरेशन दे देता है। वीटी डायग्राम से हमें ये पता लगता है, वीटी डायग्राम से हमें ये पता लगता है। जब आपकी आंखें इसको देखना स्टार्ट कर देंगी ना ग्राफ को सही से, तो आपको वैल्यू अपने आप समझ आने लग जाएगी क्वेश्चन की। अपने आप आपको देखोगे अच्छा ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, पता लग जाएगा कि कौन सी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं है, क्या हो रहा है, सब कुछ समझ आने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा आपको क्या करना है कि नेक्स्ट हमारे पास है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं मान लीजिए मैं कह देता हूं कि टाइम 0 पे हमारी जो वेलोसिटी है वो 0 है, मीटर पर सेकंड है, ये हमारी है। टाइम 1 पे मैंने देखा तो वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड है। टाइम t2 पे देखा तो मेरे पास वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है। और मैंने टाइम 2 पे देखा तो वेलोसिटी जो है वो 16 मीटर पर सेकंड है। तो यहां जो फंसते हो ना आप, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और एक्चुअल बताऊं तो एक्चुअल यही होता है, कभी भी कोई चीज एग्जैक्टली कांस्टेंट तरीके से नहीं आप इंक्रीज कर सकते। आप कहोगे बड़े तरीके से मैं करूं कि 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो मुश्किल होता है, आपका थ्रोटल आपसे घूम जाता है। आपको लगेगा कि मुझे लाइटों पे खड़ा हूं, मुझे जल्दी निकलना, ग्रीन लाइट होगी, जोर से आवाज आती है, निकल जाते हो आगे। वो कहां क्या हो रहा है, आपने वेलोसिटी 0 से स्टार्ट की, अचानक से उसको 50-60 पे लगी, लेकिन उसके बाद लगा कि सारे आगे निकल, आराम से धीरे धीरे चलने लगे।
तो ये पता नहीं क्यों चक्कर है, जब भी लाइटों पे खड़ा हो ऐसा होता है कि मैं आगे निकल जाऊं बस सबसे आगे, पता नहीं क्यों, एक ह्यूमन टेंडेंसी है ये। अब मैं अगर कहूं तो मेरे पास यहाँ पे अगर वैल्यूज लिखने की बात आए कि मुझे वैल्यूज लिखनी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 20 इस तरह से लिख दूंगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज है, मैं लिखता हूं यहाँ पे 10 20, ये मीटर पर सेकेंड है, 20 30 40 50 60 इस तरह से वैल्यूज है। अगर मैं कहूं यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी वैल्यू और ज्यादा लेनी पड़ेगी बेटा, थोड़ी छोटी कर देता हूं इसको वैल्यू, क्योंकि अपने हिसाब से नहीं आएगी नहीं तो ये, ठीक है। मैं इसको छोटा कर रहा हूं, वैल्यूज को हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। हम कर लेते हैं मान लीजिए 2 या 4, ठीक है, 5 से कर लेते हैं, 5 वाली सही रह जाएगी। 5 है, 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है। अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सेकंड है, तो पहले सेकंड में मैंने क्या बोला 10 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड की। टाइम 2 पे मैंने देखा तो ये 15 है, 2 पे गया तो यहाँ पे 15 है, ठीक है। और टाइम 3 पे देखा तो मैंने कितना है 16 है, अब 16 तो यहीं पे आ गया, ये देखो यहीं पास ही आ गया। अगर टाइम 3 अगर 4 पे बोलता हूं मैं, तो वेलोसिटी मेरी मान लीजिए कि 18 है, तो मेरे पास यहाँ पे टाइम 4 पे आ गया 18, तो यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे 18 आ जाएगा। अब मैं कहता हूं नहीं, टाइम 5 पे जो है वो वेलोसिटी जो है वो अचानक से 25 कर दी मैंने, तो मैं टाइम 5 पे देखा तो मेरे पास 25 पे आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये देखो, अब ग्राफ देखो, ये ग्राफ ऐसा बन गया। अब इस ग्राफ का स्लोप निकालना मुश्किल है। यहां पे आप कहो कि मुझे स्लोप निकालना है, कितना एंगल है, टेंजेंट थीटा लगा दूंगा, नहीं लगता, यहां कुछ नहीं लगेगा आपको। वहां पे साफ साफ था क्या कि हमारे पास भाई साहब यहाँ पे ट्रायंगल बन रही थी, राइट एंगल ट्रायंगल, जिस मर्जी किसी की स्लोप निकालनी हो तो मुझे आसान था निकालना। मैं इसका ही बात करूं तो मेरे पास यहां से मान लीजिए मैं इसको कहता हूं कि यहाँ पे बताओ एक्सेलरेशन कितनी है, तो मैं सिर्फ ये इस तरह से लूंगा, तो मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ये वाली, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, मैं कहूंगा कि अब मेरे पास फॉर्मूला लग सकता है। तो एक तरफ मेरे पास परपेंडिकुलर है, एक तरफ बेस है, मैं इसको फॉर्मूला लगा देता हूं, बड़ा आइडिया सही है, बड़ा ठीक है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम आती है कि अब इसका क्या करें, यहां पे नहीं कर सकते, तो यहां पे इंटीग्रेशन करते हैं। इसीलिए हम इंटीग्रेशन में एंटर करते हैं, इनमें नॉन यूनिफॉर्म में और ज्यादा डेप्थ में जाते हैं, लेकिन हमारे लिए सिलेबस में नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगा। जो भी फॉर्मूले लगते हैं, जितने आप कहते हो ना v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ये वाले फॉर्मूले सारे के सारे, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अगर 5 है तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ही एक्सेलरेशन है, बस और कुछ नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म में यहां दिक्कत आ जाती है कि आपने पहले तो अचानक से स्पीड बढ़ाई, फिर धीरे धीरे बढ़ाई, फिर अचानक फिर बढ़ा दी, फिर तो लोग पंगे लेते हैं, पंगे ले आवाजें निकाल रहे हैं मोटरसाइकिलों की, वो क्या कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहे हैं। मैं अगर प्यार से करूं तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आप लगातार वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको लिख लीजिए प्लीज, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये आप वैल्यू लिख लेना ताकि आपको पता लग जाए कि क्या ग्राफ बना है। अब मुझे जो ग्राफ करने होते हैं ना बेटा, आप याद रखो, हमें एक करना होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच। सबसे पहले याद रखना कि हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच, टाइम ग्राफ, दोनों के बीच में हम ग्राफ जो है वो प्लॉट करते होते हैं। और दूसरा होता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ये दो आपके सिलेबस में है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और इसके अलावा तो जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, यही वाली जरूरत पड़ती है, इसी की जरूरत पड़ती है हमेशा। तो आपको इसमें हमेशा याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वाले में मैंने इसीलिए आपको पहले ही समझा दिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम आपको तभी समझा दिया ताकि आपको इजी लगे चीजें। अब मैंने ये कहा था कि मेरे पास इसमें यहां पे जब बन रहे हैं वैल्यूज है डिस्प्लेसमेंट की, और यहां पे टाइम की कोई वैल्यू है। अगर मैं कहता हूं कि यहां पे यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, कि मैं कहता हूं कि मेरे पास वेलोसिटी यहां पे x है बेटा डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है। मैंने कोई गाड़ी स्टार्ट की और मैंने वेलोसिटी कह दिया कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, बस मैं इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं। मैंने स्टार्ट की 0 से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ चलाना स्टार्ट कर दिया, बस मैं हूं बुजुर्ग 70 साल का, मुझे एक्सीडेंट नहीं कराना, मरने से डर लग रहा है कि पता नहीं कौन हड्डी तोड़ देगा, तो मैं चुपचाप चल रहा हूं, बस मुझे नहीं आगे बढ़ना। तो अब होगा क्या, होगा ये कि पहले सेकंड में आप देखोगे तो 10 मीटर आप पार कर जाओगे, सिंपल सी बात। दूसरा सेकंड जैसे ही आएगा तो आप कहोगे मैं 20 मीटर पार कर गया, तीसरे सेकंड पे आप कहोगे तो ये क्या होगा 30 मीटर पार कर गए। तो ये आपको इसना लिखना ना पड़े, इसीलिए ये यूनिट्स बने हैं, पता है। अगर आपको कहा जाए, मान लीजिए किसी ने बोर्ड लगा रखा है बहुत बड़ा कि यहां पे जो बर्फी मिलती है 100 रुपए का 1 किलो है, 2 किलो 200 रुपए का है, 3 किलो 300 का है, 4 किलो 400 का है, 5 किलो 5, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक लिस्ट बना दी, एक बड़ा सा बोर्ड बना दिया और उस पे 1000-2000 रुपए लगा दिए बनवाने में। आपको हंसी निकल जाएगी, आप कहोगे पागल हो गए अंकल, ये क्या लिखने की जरूरत है, हमें पढ़ाई आती है, इतनी अकल तो मुझे है कि आप लिख दो 100 रुपए पर किलो बस। तो वहां आपको देख लो यूनिट समझ आ रही है। जब आप पैसों की बातों में आते हो तब आपको यूनिट समझ आती है। ये मैं लिखता हूं 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड समझ नहीं आया भैया, 10 रुपए कह लो, 10 रुपए पर किलो, तब आपका दिमाग चलता है, हाँ अच्छा 1 किलो 10 रुपए का, मेरे 3 किलो दे दो 30 रुपए, इतनी सी बात है। यहां आके दिमाग काम नहीं करता। तो मेरे पास क्या है कि 1 सेकंड 2 सेकंड 3 4 इस तरह से मैं करता जाऊंगा, यहां पे वैल्यू लिखता जाऊंगा, ठीक है। और यहां पे मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है, 20 मीटर की है, 30 मीटर की है, 40 मीटर की है, 50 मीटर की है, 60 मीटर की है, 70 मीटर की है। अगर मैं देख लूं 0 पे 0, फिर 1, फिर 2, इसी तरह से चलता जाएगा। इस तरह से चलेगा तो आपको साफ दिख जाएगा कि मेरे पास इस तरह से वेलोसिटी जो है यहां पे दिखा सकते हैं एक इंक्लाइंड लाइन से। ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पे मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट लिखी है, तो यहां पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और मैंने दूसरी तरफ अगर दोनों को इसीलिए मैंने साथ बनाया है ताकि आपको चीज समझ आ सके, नहीं तो पता नहीं लगता कि सर ये क्या हो गया ये क्या हो गया। अब देखो मेरे पास इसमें जाता हूं तो यहां पे मेरे पास ग्राफ बनेगा और मैं कहूंगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में बना रहा हूं, तो मेरे पास अगेन वही बात आ जाती है कि मैं कहता हूं मान लीजिए मेरे पास टाइम 1 पे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, वेलोसिटी जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड की। टाइम t2 पे देखा तो मेरे पास यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई, और मैंने टाइम 3 पे देखा तो मेरे पास यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई। तो मैं अब कह सकता हूं सेम जैसे मैंने पहले आपको पढ़ाया, ये सेम हमारे आ जाएगा और ग्राफ सेम एक इंक्लाइन लाइन बन जाएगी, इस तरह से इंक्लाइन लाइन बन जाएगी, इंक्लाइन लाइन इस तरह से बनेगी। और मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां पे मैं कह दूंगा कि मेरी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब मेरे पास एक और चीज हमें समझने को मिलती है इसमें कि आपको इसमें अगर कहे तो स्लोप क्या दे रहा है, तो आप इसमें कहोगे कि स्लोप, इसमें स्लोप ठीक है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं एक्स लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट st, डायग्राम या ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, गिव्स अस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दे रहा है हमें। तो यहां पे अगर कहें तो मेरे पास क्या है, स्लोप ऑफ vt डायग्राम गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो ये हमें एक्सेलरेशन देगा। दोनों में हल्का सा डिफरेंस हमें मिल जाता है।
अगर आप ये कहोगे, ये देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एक ही बात है, वेलोसिटी निकल गई। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा थोड़ा डेप्थ में जाना है तो देखो, अगर मुझे यहां से देखा जाए कि ये वाला और ये वाला, देखो इन दोनों के बीच में मैं देख देता हूं यहां पे, और ये देखो, तो मैं कहूंगा कि यहां पे एक ट्रायंगल बन रही है, तो ये ट्रायंगल जो है वो यहां पर है, ये देखो, ये रही ट्रायंगल। Yes. और इस ट्रायंगल का जब भी मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप हमारा निकलता है कि हाइट कितनी है ग्राफ की, हाइट ऑफ ग्राफ कितनी है, और बेस ऑफ ग्राफ कितना है, बेस कितना है ग्राफ में, ये बेस कितना है। तो मैं ऊपर हाइट देखूंगा तो डेल्टा एक्स है, और नीचे देखूंगा तो टी है, टाइम कितना चेंज हुआ है, तो इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। Yes. यहां पे अगर देखूंगा तो मेरे पास, अगर मैं कहूंगा कि यहां का देखो कितना v चेंज हुआ और कितना टाइम चेंज हुआ, और अगर इसको देखूं तो ये वाला हमारे पास ट्रायंगल निकल के आता है, ये वाला, क्योंकि ये जो हाइट है यही तो हाइट है, ये जो बेस है यही तो बेस है। तो मैं ये निकाल सकता हूं कि इसका स्लोप कितना है, तो मैं कहूंगा कि स्लोप जो है यहां पे अगर देखोगे तो हमारे पास हाइट ऑफ स्लोप, हाइट क्या है ये वाला, तो डेल्टा v है, और यहां पे डेल्टा t है, तो इसी को हम कह देंगे क्या, हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, स्लोप ऑफ vt डायग्राम है। समझ आया थोड़ा सा, तो ये है v और ये है t। अब मेरे पास एक और चीज इसमें अगर देखोगे तो अब इसमें इस डिस्प्लेसमेंट और टाइम वाले ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहां पे एक तो स्लोप आ गया, इसमें स्लोप आ गया, एक्सेलरेशन, इसमें अगर वीटी डायग्राम में देखोगे तो एरिया अंडर द डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर एरिया जो होगा वो हमें कुछ अलग ही चीज दे रहा है। देखो कैसे, देखो मैं अगर कहूं फॉर्मूला, मैं आपको लगा के दिखाता हूं। देखो अगर मैं कहूं कि मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं v को इधर ले आऊं, t के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या निकल आएगा, डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। v और t को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास डेल्टा एक्स निकल आता है। तो एरिया अंडर द ग्राफ, जो भी ये ग्राफ बनेगा उसके अंडर जो एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया अंडर द, मैं ये लिख दूंगा, इसका मतलब है एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ VT diagram gives us displacement। डिस्प्लेसमेंट देता हूं, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, एरिया देख लो कितना उसने, उसके नीचे एरिया कितना कवर हो रहा है। मैं अभी आपको समझा देता हूं, इसको कोई इशू नहीं है। पास क्या है, मैंने ये बोल दिया आपको कि वीटी डायग्राम के अंदर जो ग्राफ होगा वो एरिया जो होगा तो वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पे कोई इस तरह से ग्राफ है, मैं इसके अंडर एरिया देखूं। अंडर एरिया का मतलब क्या होता है कि ये लगा लो कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे कोई सन है और यहां से ये इसने धूप डाली और इसकी जो परछाई बनेगी, ये छत है, टेढ़ी छत है, टेढ़ी छत के नीचे जितनी परछाई बनेगी ना वो एरिया अंडर द ग्राफ होता है। ये वाला, ये एरिया अंडर द ग्राफ है। ये हमें क्या दे रहा है कि ये हमें एरिया डिस्प्लेसमेंट दे देगा कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं इसको कहता हूं एरिया अंडर द ग्राफ। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि हमें इसका ट्राइंगल का एरिया लेना है बस, और कुछ नहीं। मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी, मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 10 मीटर है, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी और टाइम की बात करूं 10 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, तो मैं कहता हूं कि मैक्सिमम जो गई वो 70 गई चलेगी। ऐसे कह लो कि 70 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मैक्सिमम चलेगी, और टाइम जो लगा उसको करने में वो 7 सेकंड लगे, 7 सेकंड लगे। तो मुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है। तो मैं करूंगा एरिया
ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल एक 1/2 Base. बेस इंटू हाइट, बेस है 7 सेकेंड और यह हाइट कितनी है 70, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है, इसको कहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वीटी डायग्राम विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। 245, चलो 245 मीटर, ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अगर आपको नहीं कहीं यूनिट्स का पता लगे तो हमें क्या करना होता है, ये देखो ये सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यस तो ये मेरे पास मीटर ही रह जाएगा, इसलिए हमारे पास 245 मीटर आ रहा है, इसलिए मीटर आता है बेटा। बेटा कई बार क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से डायग्राम बनने की बजाय हमें क्या करता है कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी दे देता है, जिसको हम कह देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास अगर इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पहले से ही थी, फिर उसके बाद सेकंड स्टार्ट हुए, तो टाइम 0 पे अगर देखूं तो वेलोसिटी ऑलरेडी थी, तो टाइम 1 पे अगर देखूं तो मेरे पास जो वेलोसिटी है अब जो है वो बढ़ गई है, u1 कह लो इसको, u1 आ गई 30 मीटर पर सेकंड। अब मैं कह दूं टाइम t2 पे देखा तो ये u2 जो थी वो 40 मीटर पर सेकंड हो गई, और मेरे पास टाइम 3 पे देखा तो ये u3 जो है वो मेरे पास 50 मीटर पर सेकंड होगी, तो इस हिसाब से वेलोसिटी बढ़ती रही, तो एक्सेलरेशन हमारी वो 10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे, तो 10, 20 ये क्या है मीटर पर सेकंड, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से हमारी चल रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं कहूं ये देखो टाइम 0 पे कितना है, टाइम 0 पे 20 है, तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 20 पे एक पॉइंट आ जाएगा, Yes, sir. और मैं कहूंगा टाइम t1 पे कितना है 30, तो t2 पे टाइम 1 पे हमारा टाइम 1 पे 30, तो ये आ जाएगा पॉइंट यहां पर, और टाइम 2 पे 40, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहां पर, ठीक है। 3 पे आ जाएगा 50 पे, ठीक है, 40, 50 पे आ जाएगा। अब मेरे पास जो लाइन बनेगी ना एक्चुअली वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, यहां से स्टार्ट होगी। इसमें अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे कोई मतलब नहीं, जस्ट इसका ये मतलब है कि ऑलरेडी उसके पास वेलोसिटी थी, जब मैंने उसको देखना स्टार्ट किया वो ऑलरेडी दौड़ रहा था, वो ऑलरेडी स्टार्ट था, तो टाइम 0 पे हम देखें तो वेलोसिटी ऐसे थी। अब इसमें अगर कहे कि एरिया अंडर द ग्राफ निकालो, तो हमें क्या करना है, वही हमें सोचना है, हमें सिंपल सोचना है कि यहाँ पे सन है और वो धूप दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ ये वाला निकालना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा ये, तो इसको एक लाइन पहले ही बना देता हूं ताकि स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन जाए। तो ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इसके अंडर जो एरिया आएगा ये एरिया हमें निकालना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये एरिया कैसे निकलेगा, तो ये एरिया कैसे निकलेगा बेटा, Sir, triangle का area और rectangle। हाँ दो चीजें हैं, या तो इसको ट्रेपेजियम मान लो, या आप इसको कह सकते हो कि दो हिस्सों में बांट लो, दो हिस्सों में बांट के और काम खत्म कर लो। कैसे, अगर आप कहोगे कि यहां से यहां तक की लाइन खींच लो, तो ये हमें क्या दे रहा है, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्रायंगल है। तो मैं अगर इसमें निकालना चाहूंगा तो मैं कहूंगा कि एरिया अंडर द ग्राफ जो है, एरिया अंडर ग्राफ जो है वो कैसे निकल सकता है, अंडर ग्राफ, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास ये निकल सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। प्लीज इसको लिख लो, इफ उसको हेडिंग लिख देना, इफ हेडिंग का लिखनी है सर, if there is initial velocity given, वो ऑलरेडी है हमारे पास, अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है तो कैसा होगा, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। एक और चीज, अगर मैं कहूं कि मेरे पास टाइम 0 पे वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है, टाइम सॉरी स्टार्टिंग में दोबारा करता हूं,
क्योंकि ये वाला नहीं, एग्जांपल कोई और देनी है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है स्टार्टिंग में ही वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकंड है ऑलरेडी वेलोसिटी उसकी, और मेरे पास टाइम 1 पे देखा तो वेलोसिटी कम हो गई, अब मेरे पास 90 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई। टाइम 2 पे देखा तो मैंने वेलोसिटी जो है लगातार कम होती रही, 80 मीटर पर सेकंड की हो गई। इसी तरह 3 पे देखा तो मेरे पास वेलोसिटी जो है वो 70 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका अगर ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा? ऐसे नीचे से आएगा। ऐसे बनाओ फिर, बना लो फिर, बनाओ इसको, ग्राफ बनाओ, बनेगा, फिर वैसे। बनाओ ग्राफ इसका। आपका दिमाग कितना तेज चलता है, यहाँ देखो, यस सर। ये देखो, आप अभी इसको देख के कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन, इंडिया का है रेड और ये है न्यूजीलैंड, यस सर। आप देख के बता रहे हो क्या कि इंडिया स्टार्टिंग में पहले अच्छा नहीं खेला, रन रेट कम थी, वेलोसिटी कम थी खेलने की, स्पीड कम थी, फिर खेलने लग गया, फिर खेलता अच्छा खेला बीच में, फिर थोड़ा डाउन हुआ, फिर करके और इंडिया आखिर में जीत गया। यस सर। मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ आपको ग्राफ दिखाया, इंडिया ने ग्राफ देख के ही आप बता रहे हो। और यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खेला, फिर डाउन चले गए, फिर कांस्टेंट आराम से चलते रहे, फिर ऐसे चलते गए। तो आपको ग्राफ देख के इतना कुछ समझ आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी, यहाँ टाइम, सर मन ने नहीं समझ आवा, मन ने कोई समझ ना आवा, क्यों ना आवा भाई, पता नहीं क्यों चक्कर है, मुझे आज तक नहीं समझ आया। मैं इतने बच्चों को ग्राफ दिखा देता हूं, सारा कुछ समझ आता है, जितने मर्जी ग्राफ, ये नहीं है अजीब अजीब से ग्राफ, जहां पे वाइट बोर्ड भी दिखा देंगे, आउट भी दिखा देंगे, सब समझ आता है, सब कुछ, जितने ग्राफ बनेंगे सारे समझ आते हैं, कितनी रन रेट रही, कितनी विकेट्स मिली, क्या हुआ, कैसी परफॉर्मेंस। अच्छा ग्राफ तो हमें समझ आ रहा है। यहाँ ये देखो पार्टनर, ये देखो, ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ को देखोगे तो हमारे पास सारे पार्टनरशिप का भी समझ आ जाएगा। ये देखो कि किसकी कितनी पार्टनरशिप रही, सब समझ आ रहा है। मैच देखे बिना आप मैच के पूरे हालात बता दोगे ये हुआ था मैच में, और 4 ग्राफ दिखाने के बाद आप कहोगे हाँ मुझे आता है, 4 ग्राफ ही दिखाऊंगा बस। यहां जैसे ही लेकिन यहां पे आए एक ही ग्राफ, खुश, मेरे पास क्या होगा, ये इंक्लाइंड जो है वो नीचे की ओर आ जाएगा, तो हमारे पास ये नीचे की ओर आ जाएगा, जितनी वैल्यू उस हिसाब से देख लेना। लेकिन हमारा ये यूनिफॉर्मली नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, ब्रेक लग रही है। सिंपल सी बात है कि ये ब्रेक लग रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। कैसे आपने dv बाई dt, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8t प्लस 3, तो कितने पे है, 2 पे, 8 दूनी 16 प्लस 3 19, ठीक है। If velocity constant then acceleration is 0, ठीक है, सिंपल सी बात है। A particle moves such that x is equal to t cube minus 4t, acceleration is at t2 is, जो कर सकते वो तो करो ना, मुझे तो, मैं तो करवा दूंगा, बाकियों का भी है ना, बाकी बच्चे भी कुछ तंग कुछ जो कर सकते हैं तो वो तो करे। 1 मिनट है आपके पास, कर लो। देखो बेटा, कभी भी आपको x दिया हो ना, तो x को जब dx बाई dt करना पड़ेगा पहले, तो वो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करोगे वो एक्सेलरेशन आ जाएगी। पहले इसकी करोगे तो हमारे पास क्या है, d अपॉन dt 12, देखते हैं बेटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3t का स्क्वायर माइनस 4, ये क्या की वेलोसिटी। लेकिन अब इसकी भी हमें डिफरेंशिएशन करनी है dv बाई dt, तो इसकी करेंगे तो 6t, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो t पे कितना है 2, तो t हमारा 2 पुट कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन करनी है बस आपको, अगर आप वो हो गई तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। Velocity time graph is straight line making theta angle with time. Acceleration of the particle is tan theta. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस है वो हमारे पास होता है। अरे आंसर क्यों लिख रखा है, चलो छोड़ो बस, ठीक है, मुझे गलती हो गई है,
है